हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत भाषा विकास में शब्द भंडार को देखेंगे। वास्तव में जो भाषा विकास होती है वो भाषा विकास का पता शब्द भंडार से पता चलता है कि उसके पास शब्द कैसे हैं, शब्द कितने हैं, शब्द किस रूप में हैं। अगर ध्यान से कहा जाए तो शब्द ही ज्ञान है, शब्द ही संकेत है, शब्द ही व्यवहार है, शब्द ही क्रिया है। इसीलिए आध्यात्म में कहा गया है शब्द ही ब्रह्म है। जिस शब्द का अपना अर्थ होता है वही ज्ञान है, वही संकेत भी है, वही भाव भी है। जैसे भाषा को बोलना, जैसी आपकी अभिव्यक्ति होगी वैसा ही शब्द का अर्थ भी निकलता है। शब्द का अर्थ लक्षणों से भी निकलता है, शब्द का अर्थ परिस्थितियों से भी निकलता है, शब्द का अर्थ भावनाओं से भी निकलता है। शब्द का अर्थ समझ है, शब्द का अर्थ एक प्रकार का ज्ञान है, शब्द का लक्षण यानी अभिव्यक्ति उस शब्द का प्रारूप है। एक प्रकार से अगर हम कहें तो शब्द ही सब कुछ है। तो आइए हम लोगों को करना क्या होता है कि बीएड स्तर पर एक अध्यापक को सामान्यतः छात्र छात्राओं के शब्द भंडार को या उसके शब्द की स्थिति को या उसके पास सेंटेंस जो शब्द जब वैसे वो कोई वाक्य बोलेगा तो उसमें उपयुक्त शब्द का इत्यादि को ध्यान रखना होता है, ताकि एक अध्यापक व्यवस्थित रूप से बालक के मानसिक स्तर का, विषय के अकॉर्डिंग उसके ज्ञान स्तर का, विषय के अनुसार उसके ज्ञान का, उसके समझ का, उसके अभिव्यक्ति का, उसके लिखने का ढंग का इत्यादि का आकलन कर सके। इसलिए शब्द का भंडार एक प्रकार से बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का, संपूर्ण ज्ञान का, संपूर्ण व्यवहार का, उसके समझ का एक उपयुक्त प्रदर्शित होने वाला स्वरूप है। उसी को हम लोग देखते हैं। तो आइए देखते हैं। ये सामान्यतः हर भी किताबों में मिल जाएगा, जो सामान्य किताब मिलती है उसमें भी मैंने देखा। तो मैंने कहा उसे हमारा समझाना काम है। समझा देने के बाद आप जब समझ जाएंगे तो अपने आप स्वयं ही उड़ना शुरू करेंगे। बहुत सारी जगह पढ़ने को मिलेगा। इसमें बताया गया है 1.5 वर्ष का जो बालक होता है सामान्यतः 10 से 12 शब्द बोलते हैं। 2 वर्ष का बालक 300 शब्द तक अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करता है। 3 वर्ष का बालक सामान्यतः 900 शब्द तक उसको ज्ञान रहता है। 4 वर्ष का बालक 1500, 5 वर्ष का 2000, 6 वर्ष का 2500, 8 वर्ष का 3600, 10 वर्ष का 5400, 12 वर्ष का बालक लगभग 72 यानी 7200 शब्दों तक उसके पास शब्द भंडार रहते हैं, जिसको वह सामान्य दिनचर्या, पढ़ाई लिखाई इत्यादि में उसका प्रयोग करता है। आगे है 18 वर्ष का बालक, सामान्यतः 15,000 से लेकर 19,000 तक शब्दों की उसके अंदर मात्रा होती है, शब्द भंडार उसके पास होते हैं, उतने तरह के शब्द होते हैं। अब क्या ध्यान में ये देना है कि ये जो शब्द भंडार है, जैसे यहाँ पर आपने देखा 18 वर्ष की आयु में 15,000 से लेकर के 19,000 तक बालकों के पास शब्द भंडार होते हैं। जैसे जैसे हमारा मानसिक विकास आते आते 18 वर्ष तक लगभग क्या होता है, पूर्ण होता है। तो लगभग जैसे जैसे मानसिक विकास अपने पूर्ण की अवस्था की ओर बढ़ता है और हमारी प्रक्रिया, हमारे ज्ञान की प्रक्रिया और व्यापक होती जाती है, तो हमारे शब्द भंडार में बहुत तेज़ी से क्या होता है, वृद्धि होता चला जाता है। कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि जिस तरह से आप किसी विषय के जितना ही व्यापक रूप में चले जाएंगे, उस विषय के माध्यम से अनेक सारे शब्द होते चले जाएंगे, आपको नए नए शब्द मिलते चले जाएंगे, समझने में आपको मदद मिलेगी। जैसे हर विषय का संबंध, जैसे हमारे शरीर में जितने अंग हैं उस सभी अंगों का संबंध पूरे शरीर से है, पूरे शरीर से। उसी तरह से कोई भी विषय अगर आप उसे विस्तृत व्यापक रूप में पढ़ने जाएंगे, समझने जाएंगे, तो वह धीरे धीरे सारे विषयों को उसमें जोड़ के बताना शुरू कर देगा। जैसे अगर गृह विज्ञान को लेंगे तो गृह विज्ञान का संबंध सभी चीज़ों से है, राजनीति से है, अर्थशास्त्र, भूगोल साइंस से है, सभी चीज़ों से उसका संबंध है। कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि जैसे जैसे आप 18 वर्ष से लगभग अधिक उम्र होती चली जाएगी, वैसे वैसे आपके विषय का ज्ञान, आपके शिक्षा का क्षेत्र, आपकी रुचि, आपकी समझ, आपके विषय की व्यापकता इत्यादि पर शब्दकोश आपको बढ़ते चले जाएंगे। सामान्यतः मैकार्थी थे, एक मैकार्थी थे, इन्होंने अध्ययन ये किया था, अध्ययन करके ये बताया था, अपने अध्ययनों के आधार पर ये बताया था कि 18 से 24 माह के भीतर लड़कियों के पास जो शब्दकोश होते हैं लड़कों की तुलना में अधिक होते हैं। जैसे हमने बताया था
लंबाई बढ़ने में जो है बाल्यावस्था में लड़कियों की लंबाई लड़कों की तुलना में अधिक होती है, लेकिन किशोरावस्था में लड़कों की लंबाई लड़कियों से अधिक हो जाती है। तो उसी तरह से इन्होंने एक अध्ययन करके बताया, ये सही भी है कि लड़कियां जो है थोड़ा ज़्यादा शब्द का प्रयोग करती हैं, लड़कियां भाषा में थोड़ा ज़्यादा निपुण होती हैं, तो शब्द भंडार भी उनके पास ज़्यादा निपुण रहता है। तो एक प्रकार से अगर हम बात करें सामान्य वे में कहा जाता है, ऐसा कोई विशेष एकदम पूरी तरह से सिद्ध नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन सामान्य दिनचर्या व्यवहार में व्यवहारिक दृष्टिकोण से, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से पाया जाता है। जैसे महिलाएं बहुत फ्लुएंस, बहुत ज़्यादा प्रवाह में बोलती हैं, जल्दी जल्दी बोल लेती। तो कहने का मतलब इनका एक सामान्य रूप से अध्ययन था। इन्होंने ये बताया था कि जो है 18 से 24 माह के बीच लड़कियों के पास लड़कों की तुलना में अधिक शब्दकोश होते हैं। आगे का ज्ञान, आगे का व्यवहार, आगे का शब्दकोश उसके ज्ञान, समझ, व्यवहार, क्रियाकलाप इत्यादि प्रक्रिया पर निर्भर करती है। उसी तरह से एक अध्ययनों में ये भी बताया गया है कि हाई स्कूल तक अगर लड़का मेहनत से अपने सभी विषयों को पढ़ा है तो सामान्य रूप से उसके पास 80,000 शब्दकोश होते हैं। क्या कहा गया? 80,000 के लगभग उसके पास क्या होते हैं? शब्दकोश होते हैं। अब रह गई बात कि बच्चा किस क्लास में है, कितना मेहनत किया है, किस ढंग से मेहनत किया है, किस रूप में मेहनत किया है, सभी विषयों को समझता है या नहीं। जैसे जिस विषय को आप नहीं समझते उसमें शब्दकोश आपके घटेंगे, नहीं ज़्यादा नए शब्दकोश नहीं जुड़ पाएंगे आपसे। तो शब्दकोश का ये रहा स्वरूप। शब्द ही ज्ञान है, शब्द ही व्यवहार है, शब्द ही समझ है, शब्द ही संकेत है, शब्द ही संप्रेषण का माध्यम भी है। तो शब्द, जितने ही शब्दकोश जिसके पास अधिक होते हैं उतने ही उसके पास बोलने की, समझने की, समझाने की, बताने की, प्रयोग करने की, क्रियाकलाप, हाव भाव, व्यवहार इत्यादि अधिक होते हैं। तो शब्द ही ज्ञान भी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि आयु का शब्द भंडार से क्या संबंध होता है। जैसे जैसे शब्द भंडार बढ़ते जाते हैं वैसे किस प्रकार से उसको ज्ञान, व्यवहार, समझ इत्यादि बढ़ता जाता है। ये सब आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।